सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 हार्दिक बधाई। राइट, तो आज का जो टॉपिक नहीं कहूँगा, है ना, टॉपिक तो मेरी कहने की इतनी हैसियत नहीं है। राइट, को आज हम जिस चीज़ पे वार्तालाप करने जा रहे हैं, है ना, वार्तालाप, है ना, नॉट डिस्कशन, नॉट डिबेट, टॉक, वार्तालाप करने जा रहे हैं वो है कौन है कृष्ण, क्या सत्य है कृष्ण का, या कृष्ण स्वयं सत्य हैं। क्या कृष्ण का सत्य है, कृष्ण स्वयं सत्य हैं, है ना। क्या कृष्ण मानवीय रूप है, कोई कृष्ण मानव है कोई, या कृष्ण कहते हैं जैसे इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन है, या कृष्ण स्वयं ईश्वर का रूप है ना, मानव रूप में स्वयं ईश्वर है कौन कृष्ण, क्या सत्य है कृष्ण का। सर ये बता पाना तो मेरी लिमिटेड नॉलेज के ज़रिए बात नहीं, पर हाँ हृदय में बसे हैं कृष्ण। कैसे मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत तथ्य से बात करता हूँ, मैं बहुत, क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग फॉलो करता हूँ, है ना, मैं वेदांत को पढ़ता हूँ, मैं ज्ञान मार्ग फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा एक खुद का एक कंक्लूजन है कि जब आप ज्ञान मार्ग फॉलो करते हैं, है ना, जब आप माइंड को एक्टिवेट करते हैं, माइंड को क्यूरियोसिटी माइंड में जनरेट करते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी लीड्स टू कनेक्टिविटी and connectivity of all the dots, because this entire incomprehensible universe is nothingness. Something is connected to everything, is connected to something. So when everything is connected to something, then mind needs connecting of dots. This is what the actually the blend of history, philosophy with a tinge of spirituality brings in. Alright, so I was basically discussing on कि कृष्ण, है ना, कृष्ण क्या है, कौन है, इसको बता पाना मेरी हैसियत नहीं है ना। बट मैं एक श्लोक बताता हूँ भगवद गीता का, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवद गीता का कहता है, कृष्ण कह रहे हैं, आई एम प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, थ्रू मी कम्स फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस, नॉलेज, है ना। आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता, थ्रू वेदास यू नो मी। अब इस श्लोक को बड़े आराम से समझना है कि शब्द को, अब मैं जब बात करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं वैष्णव सेक्ट से रिलेटेड बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अद्वैत को फॉलो करता हूँ। एंड अद्वैत और बाकी अन्य अब्राहमिक रिलीजन्स की भी हम बात कर लें, अगर अद्वैत बात नहीं करता है रीइंकारनेशन की, है ना, अद्वैत नहीं मानता, और ये मैं तथ्य से भी प्रूव कर सकता हूँ, बट अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, किसी और दिन मैं रीइंकारनेशन पे भी बात कर लूँगा। राइट, तो कह रहा है कृष्ण जी, कह देखो, जब मैंने 1 साल पहले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करी, है ना, मेरे बड़े भाई हैं नमन, है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से, बड़े प्यार हैं मेरे दिल के। उन्होंने जब मेरी सबसे ख़राब स्थिति थी, है ना, मानसिक रूप से, है ना, तो उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। उनका मैं बहुत ज़िंदगी भर, है ना, कह सकते हैं, मैं उनके हमेशा ज़िंदगी भर एहसान में रहूँगा। राइट, तो जब मैं उस जोन में था, तो जब मैंने 1 साल पहले मैंने जब स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करी, तो एक क्वेश्चन माइंड में आता था, है ना, कि यार सब कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। अब मेरा क्वेश्चन आता था, कहाँ है ना, कहाँ है भाई, ये तो बताओ, ईश्वर अंदर है, ठीक है कहाँ, ये बताओ भाई। तो एक बार माइंड ने कहा क्या मन ही ईश्वर है, बट नहीं यार, मन ईश्वर कैसे हो सकता है, मन और ईश्वर में बहुत अंतर है ना। माइंड इज जस्ट द इंप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, मेमोरीज एंड इमेजिनेशन। ये बस आदतों का एक पुतला है मन। राइट, फिर दूसरे ने कहा कि क्या ये बुद्धि है, क्या ये जो चित्त आपके अंदर बैठी हुई है बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है ना इस ब्रह्म में। माइंड ने वो भी स्वीकार नहीं किया। तो क्या स्पाइन है, क्योंकि स्पाइन को एक्सेस ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, और अगर स्पाइन किसी की ख़राब हो जाए तो आदमी ख़राब हो जाए, है ना। तो यार, है ना, मगर इसने भी दिल को नहीं माना कि एक्सेस ऑफ द यूनिवर्स में यूनिवर्स थोड़ी ना, सब ब्रह्मांड थोड़ी ना। फिर एक क्वेश्चन आया कि क्या चेतना ईश्वर है, क्या मेरी आत्मा ईश्वर है, क्या मेरी जो अंतर आत्मा की आवाज़ आ रही है, क्या वो ईश्वर है। बट सभी उत्तर निरुत्तर होते चले गए, वो जवाब सारे विफल होते चले गए। फिर ईश्वरी कृपा हुई, है ना, ईश्वरी कृपा हुई, गीता का ज्ञान मिलना शुरू हुआ, है ना, आचार्यों से, है ना, गुरुओं से, गुरु की दीक्षा मिली, है ना, आचार्यों ने ज्ञान देना शुरू किया भगवद गीता का, वेदांत का, उपनिषद्स की बेसिक रीडिंग्स पे हूँ, गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब चीज़ें सीख रहा हूँ। राइट, तो कृष्ण कह रहे हैं, तो अब सुनिए कहाँ है ईश्वर, बताता हूँ बहुत इजी वे में। सर आपका बॉडी पार्ट का कोई भी बॉडी पार्ट डीके हो जाए, आप जिंदा रह जाएंगे, बट सर हार्ट अटैक आ जाए तो ओवर, क्योंकि कृष्ण कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, हृदय में सर, हृदय में। एक बार के लिए ब्रेन आधा निकाल देना, आप जिंदा रहोगे, हाथ जल जाए ना, आप जिंदा हो, स्पाइन टूट गया आप जिंदा हो,
मगर हृदय, हार्ट अटैक, मतलब क्या ईश्वरी तत्व आपसे निकल गया, कृष्ण तत्व आपसे निकल गया, रामत्व आपके अंदर से निकल गया, तो आप खत्म। समझे? कहाँ है ईश्वर? हृदय में। बिकॉज दिस एंटायर यूनिवर्स, दिस एंटायर इनकॉम्प्रिहेंसिबल यूनिवर्स इज गवर्न बाय लव, राइट? एंड लव इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। तो ना ईश्वर आत्मा में है, ना चेतना में है, ना ही कहाँ चित्त में है, बुद्धि है ना ही कहाँ माइंड में, ना ही किसी और शरीर के बॉडी पार्ट में, ना ही स्पाइन में। ईश्वर कहाँ है? हृदय में। तो ये पहला हमने चीज़ से डील किया कि ईश्वर है कहाँ, राइट? बाकी 3 शब्द आते हैं, है ना? कृष्ण कह रहे हैं आई एम प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट। पहली पॉइंट क्लियर। थ्रू मी कम्स फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस एंड नॉलेज। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ये वीडियो वैष्णवाइट सेक्ट से बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं अद्वैत को फॉलो करता हूँ, अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, राइट? और मैं द्वैत और द्वैत में भी डिफरेंस बता दूंगा, राइट? तो अभी पहले हाँ, तो बेसिक डिफरेंस बता दें। द्वैत का मतलब डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब ये मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, ये डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। माता पिता है ना, भाई बहन, ये डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। बट अद्वैत है ना, अद्वैत क्या है कि ज़रूर फिजिकली आप लोग डिफरेंट हो, बट स्पिरिचुअली यू ऑल आर सेम, राइट? ये अद्वैत है, right? Dvait means you and Dvait in terms of God, you and God are separate entities, true, but on what level? On the level of body, senses, mind, intellect. But once you transcend this stage, once you cross the stage of body, senses, mind and intellect, you reach the state of consciousness or soul. Now sir, you are Advait. So Advait is a tathya, Advait is a fact. Advait is a tathya, Advait is a fact, but Advait is satya. द्वैत इज अ फैक्ट, द्वैत इज अ तथ्य, अद्वैत इज सत्य। और द्वैत का रास्ता ही आपको अद्वैत की तरफ खोलता है सर। द्वैत का रास्ता ही अद्वैत की तरफ खोलता है। जब द्वैत को जिस आदमी ने समझ लिया, वही अद्वैत समझ सकता है। क्लियर हुआ? सिंपल था। कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान रूप से अपना ज्ञान का वर्धन कर पाऊँ, ज्ञान का स्तोत्र आप तक पहुँचाऊँ, जो लिमिटेड नॉलेज दी है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण जी ने, राइट? तो 3 शब्द मैंने बताया। थ्रू मी, कृष्ण जी कह रहे हैं प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, थ्रू मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस एंड नॉलेज। फॉरगेटफुलनेस अबाउट व्हाट आई वाज बिफोर डेथ, what I was before I was born, what I will be after death। भूल जाता है आदमी क्या थे हम पैदा होने से पहले, मौत के बाद हम क्या होंगे पता ही नहीं है, भूल गए। ये है कृष्ण। फॉरगेटफुलनेस दी, फिर रिमेम्बरेंस, समझाया अरे यार मैं तो शरीर नहीं हूँ यार, क्योंकि वन डे दिस बॉडी विल टर्न टू एशेस। इसको गोरा करके इसमें क्रीम लगा के फ़ायदा क्या है? वैसे तो मैं भी लगाता हूँ, रखी हुई है यहाँ पे, है ना, सुंदर दिखने के लिए नहीं दिखाता हूँ, खुशबू अच्छी आती है, राइट? झूठ नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ को मैं मानता हूँ, राइट? तो सुंदर है, आदमी को थोड़ा अच्छे से नहा धो के अच्छे से रहना चाहिए। ज़्यादा अपना आपको बस अच्छे से शैम्पू कर लो, नहा धो लो, खुश रहो, बस दाढ़ी सेट कर लूँगा, अभी सावन चल रहा है तो करा नहीं, राइट? तो यही है, ठीक है। तो फॉरगेटफुलनेस अबाउट क्या थे आप पैदा होने से पहले, क्या हो गया आप पैदा होने मरने के बाद, इस चीज़ को आप भूल जाते हो सर। रिमेम्बरेंस, आई एम नॉट द बॉडी बिकॉज दिस बॉडी विल टर्न इनटू एशेस वन डे। आई एम नॉट द माइंड बिकॉज माइंड इज जस्ट द इंप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, मेमोरीज एंड इमेजिनेशन। सर देन कम्स थर्ड पॉइंट, नॉलेज। एंड हु एम आई, कौन हूँ मैं, क्या सत्य है मेरा? रमना महर्षि यही कहते हैं कि आपने कैसी जिंदगी जी, सतगुण, रजस गुण, तमस गुण, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप पता कर पाए कि आप कौन हो? क्योंकि सर एक बात बोलूं, ये आंखें चाहे बंद हो, है ना, ये आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद हो, असलियत पता है क्या है? इन आंखों से देख कोई और रही रहा है, आप नहीं देख रहे हो सर। देयर इज समवन एल्स सीइंग थ्रू दीज आईज, दैट इज द रियलिटी। वही सत्य है, क्योंकि वही अद्वैत है। और सत्य नित्य है ना, और सत्य ही मुक्ति है। समझे? इजी था कि नहीं था? और कृष्ण कह रहे तो रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस अबाउट डेथ, है ना, भूल गए क्या थे पैदा होने से पहले, क्या हो गए मरने के बाद। रिमेम्बरेंस, समझ में आता है यार हम शरीर नहीं है, मन नहीं है। देन कम्स नॉलेज, राइट, कि भैया अब सत्य की खोज करनी है, मगर कहाँ? स्वयं के अंदर, राइट?
इजी था कि नहीं था? देन कृष्ण सेज आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत, थ्रू वेदास यू नो मी। सर वेदांत कम फ्रॉम टू वर्ड्स, वेदास मीन्स नॉलेज, अंत मीन्स एंड ऑफ नॉलेज, बट विच नॉलेज? सर स्पिरिचुअल नॉलेज, knowledge about one's own self. Once you know yourself, the reality of your own existence, so you will know Krishna. So you will know Krishna. समझ आया? ये था सर, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता, थ्रू वेदास यू नो मी। इट डज नॉट मीन यू हैव टू रीड वेदास। कितने लोग आए वेदास पढ़ के चले गए, है ना, कितने लोग पढ़ के चले गए, बट पता किसको चला? जिसने अपनी सत्य की खोज करने पे जो बढ़ा। और सत्य की खोज कौन करेगा? सत्य की खोज वो करेगा जो जानना चाहता है मैं कौन हूँ। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, आखिरी में पता चलेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई हुई नहीं। क्या कबीरदास जी क्या कहते हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। सर 15वें अध्याय का 15वां श्लोक लिखिए, कितना इंपॉर्टेंट था सर कृष्ण को समझने के लिए। सर कृष्ण सर अलग ही हैं सर। कृष्ण जैसे कृष्ण सर, अब मैं कोशिश करता हूँ इस आंसर को देने के लिए बड़ी इजी वे में। सर कृष्ण अनूठे हैं सर, कारण सर कृष्ण साधारण भी हैं और विशिष्ट भी हैं, है ना। दोनों विरोधाभासी बातें हैं मगर सत्य हैं, प्रूफ करता हूँ, है ना। तथ्य संबंध बात करता हूँ, जब भी कोई फिलोसफी उठाता हूँ, कोई स्टेटमेंट बोलूँगा ना, उसका तथ्य उठा के दूंगा। क्या बोला? कृष्ण साधारण है परंतु कृष्ण विशिष्ट भी हैं। कैसे? सर कृष्ण ना वो पानी है ना, या कृष्ण वो कहते सर, पहले कहूँगा कृष्ण वो मिट्टी है जो कुरुक्षेत्र की भूमि को उठा के जंग का ललकार करता है, तो कृष्ण वो पानी भी है जो राधा की आंखों से झलकता है, समझे? कृष्ण है ना, कृष्ण वो क्रोध है जो भीष्म पितामह के सामने दिखता है, परंतु वो प्रेम भी है जो माँ यशोदा की आंखों में झलकता है। समझ आया? कृष्ण वो कामना है जो अपनी उंगलियों के धार में पूरे कुरुक्षेत्र को नचाता है, और कृष्ण वो आनंद भी है जो ब्रज की गलियों में घूमता है। ये है कृष्ण सर। कृष्ण द्वैत भी हैं, कृष्ण अद्वैत भी हैं, कृष्ण तथ्य भी हैं, कृष्ण सत्य भी है सर। कृष्ण सब है और सब कृष्ण है, यही खूबसूरती है सर। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि मिले तब मैं नहीं। What is this मैं? This is अहम, मैं, वो I am this body, this mind, no sir। क्या औकात है सर? कोई नहीं। I am not this body, I am not the mind, I am that। अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि, the 2 महावाक्यास of उपनिषद, राइट? समझ आया? कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो कृष्ण द्वैत भी हैं, अद्वैत भी हैं, तथ्य भी है, सत्य भी हैं, तभी अनूठे हैं ना, तभी साधारण भी हैं और विशिष्ट भी हैं। कृष्ण वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दोनों हैं। विरोधाभासी बात लग रही होगी, पर तथ्य है और सत्य नहीं है क्या? फैक्ट भी है, ट्रुथ भी है। क्या बात है सर, यही है कृष्ण सर, यही है कृष्ण। कृष्ण को मानव वो कहते हैं जो कृष्ण को सिर्फ अपने मन से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? कृष्ण को ईश्वर का अवतार वो कहते हैं जो कृष्ण को ऊपर से देखते हैं, पर जो आंखें बंद करके अपने स्वयं के अंदर के कृष्ण को देखता है ना सर, वो समझ जाता है कृष्ण अनंत है और कृष्ण सत्य है। सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण कुछ भी नहीं सर। माँ यशोदा के मुंह में, आपने कभी सोचा माँ यशोदा के मुंह में समस्त ब्रह्मांड दिखाए क्यों? सर इट वॉज अ मैसेज, इट वॉज अ मैसेज। अद्वैत बताते हैं कैसे देखता है इस चीज़ को, मुंह में संसार दिखाया। दैट मीन्स व्हाट सर? एवरी पर्सन इज केपेबल टू एनहांस हिमसेल्फ, हरसेल्फ, केपेबल टू दिस एंटायर यूनिवर्स। द अद्वैत फिलोसफी ऑफ वेदांता, यू आर नथिंग बट एवरीथिंग। सर स्पिरिचुअलिटी में मज़ा पता है क्या? अध्यात्म में मज़ा क्या है ना, आपके सारे अंदर आपके जो किले हैं ना ढहा देगा।
मगर खुशी की बात बताऊँ क्या है, उससे कई गुना, हज़ारों, लाखों गुना सुंदर किले यहाँ बना के दे देगा। मज़ा आती है सर फिर, राइट। ये है सर कृष्ण, है ना सर। मैं तो नहीं बता सकता हूँ, है ना, कि कृष्ण मानव है कि ईश्वर का अवतार है, स्वयं ईश्वर है। मेरे लिए, है ना, जो बोला गया कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण समस्त यूनिवर्स के गुरु हैं, योगेश्वर हैं। सर अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना, मर्यादा पुरुषोत्तम में और योगेश्वर में अंतर क्या है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी शायद आप ना बता पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि बता नहीं सकते, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आप ना बता पाए। सर मर्यादा पुरुषोत्तम तो वन हूँ, धर्म के लिए कुछ भी सर, है ना, धर्म को सस्टेन कर, धर्म फॉलो करेंगे, चाहे अपनी फैमिली त्याग करनी पड़े या कुछ भी त्याग करना हो। योगेश्वर, किसी को भी मारना पड़े ना धर्म को बचाने के लिए तो करेंगे सर, वो हैं कृष्ण सर। तभी अनूठे हैं ना, है ना, बहुत अनूठे हैं कृष्ण। कृष्ण जैसा कोई है ही नहीं सर। बुद्ध को भगवान नहीं कहा, बुद्ध संत है, भगवान नहीं है। कृष्ण ईश्वर है। क्यों? क्योंकि समय में रह के समय से अलग हैं। अब ये सर समय को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय मीन्स मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, समय के बीच में रह के, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में रह के, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर है, स्पिरिचुअल प्लेन में है, और अपने भक्तों अर्जुन को भी उसी तरफ ले जाते हैं। तो जो समय के बीच है तो कहीं भागना नहीं है। ये सब नहीं होता अध्यात्म कर लो कहीं भाग जाना, ये सब घटिया बातें, घंघोर बातें हैं सर। अध्यात्म और भौतिक जीवन को बैलेंस कर लेना ही सर, वही सर अर्जुन है सर, वही कृष्ण है सर। ये जर्नी लाइफ पता है क्या है सर, ये जर्नी है सर। एवरीबॉडी इज बोर्न ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, है ना। देखो सर, भगवत गीता मन को कहते हैं धृतराष्ट्र, है ना, और सेंसेस को कहती है गंधारी। अब सर माइंड एंड सेंसेस पे जो चलेगा, ही विल बी नेचुरली बी दुर्योधन। वी ऑल आर दुर्योधन। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, याद है, ही विल नेचुरली बी दुर्योधन। बट सर देयर इज अ सेकेंड थिंग, लव, कॉन्शियस, है ना, कृष्ण, राइट। तो माइंड और सेंसेस एक तरफ है, कॉन्शियस आपका एक तरफ है। जो कंटिन्यूअस इंटरनल वॉर चल रही है, इसको कहते हैं गीता में धर्म युद्ध महाभारता। इसी को इस्लाम ने कहा जिहाद, इसी को क्रिश्चियनिटी कहती है होली वॉर, योर वॉर अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। ये है सर। तो ये जर्नी सर, मैं एक पेंडुलम का हमेशा एग्जांपल लेता हूँ सर। मन आदतों का पुतला है, ये आदत है लेफ्ट साइड में, ये प्रेम है। जब मन आदतों की तरफ जाता है तब ये दुर्योधन है, तब ये अधर्म है। अधर्म की भी डेफिनेशन हुई है सर। जब ये प्रेम की तरफ जाता है तब ये अर्जुन है, और जब ये प्रेम बन जाता है तब ये कृष्ण है, जुड़ जाता है अपनी चेतना से। समझ आया? कबीरदास जी का एक अगर कोट मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि पोथी पंडित जग पढ़ा, ऐसे ही कुछ था, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। अरे सर लव यूनिवर्स इज गवर्न बाय दिस लव प्यार से गवर्न होता है सर ये कॉस्मोस, और उसी से चलता है सर। समझ आया? इजी था। तो सर कृष्ण अनूठे हैं सर, प्रेम है। कृष्ण क्या है बताता हूँ, कृष्ण सत्य है सर। एक बात बताइए, सच का झूठ होता है ना, एंटोनिम्स बता रहा हूँ। सच का झूठ होता है, सत्य का सर। प्यार का नफरत होता है, प्रेम का। खुशी का दुख होता है, खुशी का दुख होता है। आनंद का, बुद्धि का बुद्धू होता है, चित्त का। तभी ईश्वर को क्या बोला गया, सत, चित्त, आनंद, प्रेम। ये है कृष्ण। समझ आया? यही है कृष्ण, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, प्लेस एंड फुलफिल्ड विद लव। सर कृष्ण को सिर्फ एक ही तरीके से, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा बाय योर टाइनी लिटिल ब्रेन, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड कृष्णा बाय दिस हार्ट। ये दिल ही है जो कृष्ण को समझ सकता है। तभी भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बोला गया। ज़रूर मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ, ज्ञान मार्ग और सहज मार्ग को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, पर मैं सर मांगता भक्ति हूँ, चाहे जितना भी कह लो सर, जितना बन जाऊँ बड़ा। सर तीन मार्ग है, चौथा मार्ग सहज मार्ग है। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग, यूज ऑफ माइंड टू अटेन निर्वाणा। तीसरा कर्म मार्ग, यूज ऑफ बॉडी, योगा प्रैक्टिसेस, है ना, माइंड मेडिटेशन, है ना, यूज ऑफ योगा प्रैक्टिसेस टू अटेन मुक्ति, मोक्ष। सर भक्ति, यूज ऑफ हार्ट टू अटेन मुक्ति। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति सर। मीरा, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है सर, है ही नहीं। भक्ति से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं सर। एक क्वेश्चन पूछा था, कोई नहीं बता पाया,
कोशिश करेंगे? पॉज करके बताइएगा। पंच पांडवों में कौन धर्म, कौन अर्थ, कौन काम, कौन मोक्ष, कौन भक्ति का प्रतीक है? कोई नहीं बता पाया सर। कोशिश करेगा कोई? पॉज करके बताइए, 2 सेकंड का टाइम दियो, पॉज करिए, बताइए, बताओ सर। मैंने वहाँ क्या बताया? धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अर्थ शत्रुघ्न, काम किसका प्रतीक है? लक्ष्मण का प्रतीक है, मोक्ष किसका प्रतीक है? भरत का प्रतीक है ना? तभी कढ़ाई रख के श्री राम का इंतजार करते हैं। और सर भक्ति किसका प्रतीक है? हनुमान का। सर वहाँ कौन मूर्छित हो गया था? लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो बचाने कौन है? भक्ति, डिजायर्स, काम का खत्म होना है ना, बचाने कौन आया? हनुमान। सर यहाँ कौन मूर्छित हुआ? अर्जुन। बचाने कौन है? सर आपने पंच पांडव, आपने गलती बताई क्या करी? मुझे क्या लगता है, पंच पांडवों को आपने एज इट इज देखिए, आप सर भक्ति को भूल गए, आप कृष्ण को भूल गए, स्वयं प्रेम को भूल कैसे सकता है कोई? धर्म है युधिष्ठिर, अर्थ है भीम। अब इनके पिता को भी जोड़ लिया होता ना, आप समझ गए होते। धर्म युधिष्ठिर, धर्मराज के पुत्र हैं, अर्थ भीम। अर्थ कभी राज्य से थोड़ी ना दूर होगा, है ना? वायु के पुत्र हैं, वायु को आना जाना, डिजायर्स का आना जाना लगा रहता है सर। अर्जुन काम का प्रतीक है, क्योंकि अर्जुन किसके पुत्र हैं? इंद्र के पुत्र हैं। और इंद्र इज फुल ऑफ ईगो एंड डिजायर्स। तभी काम को भी तो सर मुक्ति चाहिए, तभी कृष्ण के सामने मूर्छित हो जाएंगे, भैया हम हार गए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको संत बन जाना चाहिए, इससे अच्छा तो मूर्छित हो गए सर कृष्ण के सामने। भक्ति के सामने काम मूर्छित होगा सर, कि काम को भी मुक्ति भी चाहिए सर, काम को भी मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। और मोक्ष किसका प्रतीक है? नकुल और सहदेव का। क्यों? क्योंकि वो अश्विन के पुत्र हैं, और अश्विन इज अ गॉड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ईश्वर, भगवान। और भगवान के साथ मुक्ति होती है सर। तो सर साइंटिफिक रीजन भी देखिए, पहले जब जा रहे होते हैं हेवन, तो पहले कौन मरेगा? नकुल सहदेव मर जाएंगे, फिर अर्जुन। ये देखो, पहले मोक्ष को मिल गई मुक्ति और भक्ति, फिर काम को मर गया अर्जुन की डेथ हो जाती है, उनको मिल गई मुक्ति भक्ति, फिर अर्थ की भी डेथ हो गई, मुक्ति भक्ति मिल गई। पर सर धर्म, वो तो शरीर जाएगा, उसको भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी सर। और यही चीज़ कह के अब मैं ख़त्म करता हूँ सर। ये सर भगवद गीता का सर ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट। जिसने ये पेज समझ लिया ना सर, वो सब समझ जाएगा सर। आप इसमें देख रहे हैं एक चैरियट है, राइट? एक चैरियट है, इसमें हॉर्सेस हैं, इसमें कृष्ण है, ये अर्जुन है, राइट? अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये पेज जिसने समझ लिया ना सर, उसको पूरे गीता का सार समझ में आ गया। कोशिश करता हूँ सर, अगर कृष्ण की कृपा रही तो ज़रूर समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना? क्योंकि मैं तो सर मेरे आराध्य शिव है, राइट? और जो शिव का वो कृष्ण का, क्योंकि शिव ही कृष्ण को समझ पाया, कृष्ण ही शिव को समझ पाए सर। ये शक्ति है सर शिव और कृष्ण में। सर ये जो चैरियट है ना, ये आपकी बॉडी है, राइट? ये जो हॉर्सेस है ना, ये आपके सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, राइट? ये आपके 5 सेंसेस हैं। तभी जो कृष्ण है ये परमात्मा है। ये क्या है? परमात्मा। अर्जुन है वो इंडिविजुअल सोल है, जीवात्मा, है ना? और ये जो लगाम है, ये आपकी सांसें हैं। तो सर जब ये आपकी सांसों की लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, इंटरनल अंतरात्मा परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है चेतना के रूप में, उसके हाथ में आ जाएगी, तब महाभारत में जीत हो जाएगी सर। ये इंद्रियां ना बड़ी खतरनाक चीज़ है सर, बड़ा उल्टा सीधा काम करवा देती हैं सर, राइट? तो सर इंद्रियों का वश में किसके होने चाहिए? अंदर के चेतना का, अंदर के कृष्ण के वश में होने, उसको पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अर्जुन की पकड़ में होंगी तो अर्जुन घबरा रहा है सर, हम भी तो घबराते हैं लाइफ सर। लाइफ कुरुक्षेत्र सर, रणभूमि से पहले मन भूमि में युद्ध होता है, मन भूमि में युद्ध होता है, मन भूमि, मेंटल वॉर। अर्जुन मेंटल वॉर में हार गया था, तभी कृष्ण को गीता का ज्ञान देना पड़ा। समझ में आया कि नहीं सर? क्लियर हुआ? तो हॉर्सेस क्या है सर? सेंसेस। इधर उधर भाग रहे हैं और सर गलती से लगाम छूट गई ना सर, तो सर क्या कांड करवा देंगे सर जिंदगी में। अर्जुन कौन है सर? वो जीवात्मा है सर, है ना? उस जीवात्मा को उसकी आत्मा, तभी देखो सर वो पीछे है, अंदर से खेल तो कोई और ही रहा है सर। आंखें, whether you open your eyes or close your eyes, there is someone else playing internally। कोई और गेम तो सर कोई और ही खेल रहा है, समझे? क्या समझे? तो सर ध्यान यही है सर, उन सांसों को अंदर की कृष्ण से जोड़ना। जब वो सांसें ना कृष्ण पकड़ लेंगे ना सर,
तब सर हर महाभारत में जीत होगी सर। महाभारत इज डस नॉट सर कृष्ण और अर्जुन की बात दो व्यक्तियों की वार्तालाप नहीं है, वो मन और चेतना की वार्तालाप है, वो मन की अंतरात्मा से वार्तालाप है, वो मन की अंतरात्मा की आवाज़ से वार्तालाप है, वो आत्मा की जीवात्मा से, जो जीवात्मा की परमात्मा से आवाज़ है। और सर मैं अगर पूछ लूँ ब्रह्म परमात्मा और जीवात्मा, ब्रह्म परमात्मा भगवान में क्या अंतर है, तो 99.99% पॉसिबिलिटी आप नहीं बता पाएंगे। ये प्रश्न है और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। जो अगला वीडियो हमारा किस चीज़ पे होगा कि क्या धर्म और मज़हब, दैट इज़ धर्म एंड रिलीजन सेम है, अगर नहीं तो क्या अंतर है। ठीक है, अभी के लिए बस यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना। तो सर गीता पढ़िए सर, प्लीज़ सर, किसी की भी पढ़िए। मैं रिकमेंड पर्सनली तो सर मैं स्वामी प्रभुपाद जी की इसलिए पढ़ना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई है सूरज, राइट। तो उन्होंने मुझे बड़ा उत्साहित करा वैष्णवाइट सेक्ट्स को समझने को। वैष्णव तो सर मेरे दिल में है सर, क्योंकि मैं स्वयं अद्वैत को मानता हूँ, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है सर, कोई आइडियोलॉजी होती नहीं हम लोगों की। पहली चीज़, वी आर नॉट द लैंड ऑफ बिलीवर्स, वी आर अ लैंड ऑफ सीकर्स। एंड सीकर्स ऑफ व्हाट? सीकर्स ऑफ ट्रुथ, द रियलिटी ऑफ माई ओन एग्जिस्टेंस। तो सर बस इसी को कह सर मैं रिकमेंड करूँगा आचार्य प्रशांत जी की गीता पढ़िए, बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत ईजी वे में लिखी है ना। उनके कोर्स खरीद सकते हैं तो खरीद के समझिए, मैंने वहीं से उपनिषद, वहीं से गीता का कोर्स लेके समझा है, राइट। समय लगेगा मगर मज़ा आएगी। जब मज़ा आएगी ना सर, फिर सर आप कहीं भी सर, क्योंकि सर आप स्वयं अर्जुन हैं सर, और स्वयं ही कृष्ण है सर। राम इज़ अ राम, कृष्ण इज़ अ कृष्ण, महावीर इज़ महावीर, बुद्धा इज़ बुद्ध। सर यू आर यू एंड सर यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम। सर 3 शब्द होते हैं, बुद्धू, बुद्धि, बुद्धा। बुद्धू मीन्स द वन वर्किंग ऑन हिज माइंड एंड सेंसेस, बुद्धि मीन्स द वन वर्किंग ऑन हिज इंटेलेक्ट, है ना, जो अपनी बुद्धि से काम कर रहा है। बुद्धा दूसरे ऊपर बढ़ चुका है, बुद्धू जो बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट से ऊपर बढ़ चुका है, चेतना से जुड़ चुका है, परम ब्रह्म से जुड़ चुका है। सर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भगवान, है ना। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है मेरा सर, कि ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, भगवान में क्या फ़र्क है। ठीक है सर, बस सर अब मैं विदा लेना चाहूँगा, बस ये बात बोल के सर कि कबीरदास जी का बड़ा अच्छा श्लोक दोहा है ना, कि है ना, कि लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट सके तो लूट ले कृष्ण नाम की लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा प्राण जाए जब छूट, है ना। राम नाम सर, चेतना, कृष्ण, इनका नाम लेते रहिए सर, मेंटली लेते रहिए सर, मज़ा आएगी सर, है ना। और सर अंत में बस यही कहूँगा, गीता पढ़िए सर, प्लीज़ सर, है ना। ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ों से निकालेगी सर। और सर देयर विल कम अ पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू लूज एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर माइंड, देन ओनली यू विल मीट योर सोल सर। तो अग्नि परीक्षा से तो सबको जाना पड़ता है सर, है ना। और जब आपको अपनी आत्मा, चेतना, अंतरात्मा की आवाज़ से मिलन होगा ना, तभी आपको समझ आएगा कि आप ही सत्य हो, आप ही सब कुछ हो और आप कुछ भी नहीं, राइट। ठीक है, बस सर गीता पता है क्या सर, गीता सुनाई नहीं जाती है, गीता गाई जाती है, तभी गीता है, गीत है ना सर। गीता वो गीत है ना, गीता वो गीत है जो आपके हृदय में बसे हुए कृष्ण तत्व से आपको मिला दे। गीता वो गीत है जो आपके मन में कृष्ण भक्ति जगा दे। और गीता वो गीत है जो आपकी आत्मा को, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ से मिला दे, वो गीत है गीता। बस सर अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, अगर बहुत थैंक यू, 1100+ व्यूज़ हो गए हम लोगों के 2 वीडियोज़ में मिला के। इतना प्रेम, इतना आप लोग प्रेम दे रहे हैं, मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तब तक के लिए बुद्धम शरण, जय माँ सरस्वती, जय जय श्री राम। बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीरा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी से फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। बस यही दुआ करूँगा, एवरीवन यूनाइट्स विद द डिवाइन। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।